नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो 20,000 MCQ का सीरीज नंबर 9 है, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो 20,000 क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ फ्रेंड्स, इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको मैं ऐड किया हूँ और कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। तो अगर आप इस 20,000 वाले पूरा सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स, और जो बाकी छूटेगा उसको मैं तो थ्योरी में कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सभी सीरीज को अच्छी तरह से देखिएगा। अगर आप 2025 में सच में वर्दी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, हम कंप्लीट सिलेबस को करा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने रहेगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। और देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस 20,000 PDF को एक ही बार में लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका PDF को मैं केवल 59 रुपये का प्राइस रखा हूँ दोस्तों। अगर आपको एक ही बार में सभी को पढ़ना है, अच्छी से तैयारी करना है, तो इस 59 रुपये का आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये फ्री में भी है दोस्तों, वो यूट्यूब पर आपको डेली मिलता रहेगा PDF। तो फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे पढ़िए दोस्तों, अगर आपको एक ही बार में पढ़ना है तो आपको इसको परचेज करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड, इससे पिछले वाले क्लास में आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर पूछा था आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर है दोस्तों, आपका आंसर नंबर C होगा। ये सभी होगा, मतलब पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा होगा। ये कवर्धा जिला है वो हमारे नहीं है। ठीक है फ्रेंड, क्या पूछा था, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे। कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे? धमधा में हुए थे, और बरगढ़ में हुए थे, तारापुर में हुए थे। तो हमारा राइट आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा कवर्धा में नहीं हुए थे फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर E हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में कौन जोड़ी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दोस्तों सुमेलित नहीं है इन पांचों ऑप्शन में से? देखते हैं। इसमें क्या दिए हैं? घटना एवं व्यक्ति दिए हैं। ये इसकी घटना है और इसके व्यक्ति का नाम है। समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1946 में घटना हुए थे। उसमें कौन व्यक्ति शामिल थे फ्रेंड्स? डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है आपका बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर में जो 1946 में हुए थे, उसमें कौन कौन शामिल थे? भुवन भास्कर सिंह। ये भी इसका राइट आंसर थे। और तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 में किसके द्वारा मतलब नेतृत्व किया गया था दोस्तों? तो ये मोहनलाल बाकलीवाल। और चौथा है आपका रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 को क्या ये पंडित रविशंकर शुक्ल ने किए थे? तो नहीं फ्रेंड, ये हमारा गलत आंसर है। ये हमारा गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर D हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 को दोस्तों राम गोपाल तिवारी के माध्यम से किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, इसका डिटेल देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसके हिसाब से तो ये आंसर है, लेकिन जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं वो कहाँ पे किया गया था दोस्तों? यहाँ पर दिए, देखिए। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अगस्त 1947 को सीताबर्डी में झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था दोस्तों? सीताबर्डी में। सीताबर्डी में झंडा फहराया, जो कहाँ पर है? नागपुर में। जबकि रायपुर में गांधी चौक पर वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बलेराम लाखे ने तिरंगा फहराया था। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जो रायपुर में गांधी चौक में तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 में, तो किसने फहराया था? यहाँ पर दिए हैं, देखिए, बलिराम लाखे ने तिरंगा फहराया था। और जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं वो कहाँ पे दोस्तों? वो सीताबर्डी नागपुर में झंडा फहराया था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर D ही हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है फ्रेंड्स? भोपालपट्टनम विद्रोह 1995 ओरामांझी, ये गलत है। लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57 दलगंजन सिंह, ये भी गलत है। और कोई विद्रोह 1859 जुग्गा डोरला, ये भी गलत है।
और मुरिया विद्रोह 1876, झाड़ा सिरहा, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है फ्रेंड, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया था। अगला क्वेश्चन, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बस्तर जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नाम को सुमेलित कीजिए। तो कुरु ताम्रपत्र का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है नरेंद्र। किसने किया था कुरु ताम्रपत्र? नरेंद्र। और सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख शिवगुप्त बालार्जुन। बारसूर शिलालेख जगदेव भूषण। और कोटक शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुरु ताम्रपत्र इसका है दोस्तों नरेंद्र, और सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिवगुप्त बालार्जुन, और बारसूर शिलालेख जगदेव भूषण, कोटागढ़ शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिंबा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बिंबा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, सही है फ्रेंड्स। दूसरा है, बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में कम विजदारों की नियुक्ति की है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट के आदिवासी एकत्र हुए हैं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और बस्तर के प्रभावी सुपरिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी, ये भी बिल्कुल सही है। 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिया था, ये भी सही है फ्रेंड्स। और दीवान कालिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जब व्यापम जो है अब पुलिस का एग्जाम लेने वाला है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है फ्रेंड, और ये भी बन रहा है। तो पूरा इसमें 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगला देखते हैं 59वां क्वेश्चन, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे फ्रेंड? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। रायपुर के भी नहीं थे, राजनांदगांव के भी नहीं थे, बिलासपुर के भी नहीं थे, रायगढ़ के भी नहीं थे। तो कहाँ के थे दोस्तों? तो रत्नाकर झा जो है दुर्ग के सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का छत्तीसगढ़ में भी संचालन हुआ, जिसमें दुर्ग जिले में रघुनंदन प्रसाद, रत्नाकर झा, गणेश प्रसाद सिंगरौल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल आदि ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संगठन एवं व्यक्तित्व सुमेलित है? सत्याग्रह आश्रम रायपुर 1921 में किसने किया था? महंत लक्ष्मी नारायण दास ने किया था क्या दोस्तों? तो ये नहीं था, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। और राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 1921 में जयशंकर डाका ने किया था, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, हमारा बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, खादी आश्रम धमतरी 1922 में छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था, बिल्कुल सही फ्रेंड, सी भी किया था। और राष्ट्रीय युवा संगठन बिलासपुर 1922 में भगवान दिव ने किया था, ये बिल्कुल गलत है। और तहसील कांग्रेस कमेटी जांजगीर 1922 में ठाकुर छेदीलाल ने किया था, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और सी होगा। इसमें तो विलुप्त कर दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर है आपका बी और सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें भी सुमेलित करने के लिए बोला गया है फ्रेंड। कैप्टन एडमंड डोंगरगढ़ जमींदार के विद्रोह और कर्नल पी वांस एवेन्यू, इसका है दोस्तों रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन किया था। और मिस एडिस ने बस्तर और करौन जमींदारियों के बीच विवाद किया था। और मी क्राफर्ड ने ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति किया था। ठीक है फ्रेंड, कैटमन एडमंड ने डोंगरगढ़ जमींदारी के विद्रोह किया था और कर्नल पी एवेन्यू ने रतनपुर से रायपुर राजधानी में परिवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाप्रमात। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी महाप्रात होता था, जबकि महाबली अधिकृत गुप्तोत्तरकालीन सैन्य अधिकारी तथा महापाटलिक या अक्षपाटलिक राजा के अंगरक्षकों की सुरक्षा प्रमुख के साथ साथ राजमहल का सुरक्षा प्रमुख भी होता था। अगला क्वेश्चन है, पहला और दूसरा को सुमेलित करने के लिए बोला गया है। देखते मिलाते हैं दोस्तों। आचार्य विनोबा भावे, इसका है आप पनमार, पहला ही पहला होगा आचार्य विनोबा भावे का पनमार। और यति यतन लाल जैन रायपुर, इसका तीसरा होगा यति यतन लाल जैन रायपुर। और राम गोपाल तिवारी बिलासपुर, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर। रत्नाकर झा दुर्ग, पहला का होगा पहला और दूसरा का होगा तीसरा और तीसरा का होगा चौथा और चौथा का होगा दूसरा। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए हैं। कौन कौन पदस्थ हुए हैं फ्रेंड्स? विट्ठी दिनकर, केशव गोविंद, भिकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर। तो ये सभी हुए हैं, ये सभी हुए हैं, लेकिन इसको हमें क्रम में जमाना है। सबसे पहले कौन हुए फ्रेंड? सबसे पहले आपका आएगा महिपत राव दिनकर, ये हमारा पहला आएगा महिपत राव दिनकर। और उसके बाद आएगा आपका विट्ठी दिनकर, विट्ठी दिनकर। उसके बाद आएगा केशव गोविंद, केशव गोविंद तीसरा आएगा और भिकाजी गोपाल चौथा आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर है। कब कब हुआ है उसका यहाँ पर सन भी दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान को सुमेलित कीजिएगा। त्रिनाथ तिवारी, त्रिनाथ तिवारी कहाँ पे गिरफ्तार हुए दोस्तों? रायपुर में। कहाँ हुए हैं? रायपुर में। और रघुनंदन प्रसाद सिंहरौल, ये हुए हैं दोस्तों आपका दुर्ग। और अमर सिंह सहगल, अमर सिंह सहगल इसका है बिलासपुर। और पंडित रविशंकर शुक्ल का है मलकापुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह से भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया था। क्या ये सही है फ्रेंड? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए पहला सही है हमारा। और दूसरा देखते हैं, इन कार्यकर्ताओं में जवाहरलाल प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। तो क्या ये सही है? ये भी सही है फ्रेंड्स। और पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला और दूसरा सही है। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था फ्रेंड्स? तो मौलाना शौकत अली का महात्मा गांधी के साथ 1920 में छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की कौन कौन राजधानियां थी फ्रेंड? प्रवरपुर, सरबपुर, सिरपुर या प्रसन्नपुर। तो कौन कौन थे? तो सरबपुर थे, सिरपुर थे और प्रसन्नपुर थे, और प्रवरपुर नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। पहला नहीं थे, बाकी तीनों थे। अगला देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। ये भी गलत है। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति और प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया और तुम्माड़ में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। साहित्यकार राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंश राजपूत राजा महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्यकाल। कमल राज का कार्यकाल कहाँ हुआ दोस्तों? तो पहला का क्या होगा? पहला होगा आपका उत्कल राज्य पर आक्रमण, कमल राज उत्कल राज आक्रमण।
और जाज्जल्यदेव प्रथम चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। और रत्नदेव द्वितीय ने गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया। और जाज्जल्यदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा जयसिंह को आक्रमण में विफल किया। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ क्या है फ्रेंड? कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है? मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया था, क्या ये सुमेलित है? धर्मदाय धर्म के नाम पर दान दिया गया गांव, क्या ये भी सुमेलित है? और देव स्थान मंदिर के नाम पर दान दिया गया गांव, क्या ये भी सुमेलित है? और नामनु कमा विस्तार को दान में दिया गया गांव, ये भी सुमेलित है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है फ्रेंड, उसको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो अगर आपको ये सेशन कैसा लगा फ्रेंड, इसका मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।